हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग? तो भाई आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। एक और धमाकेदार वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में भाई हम जानेंगे कि दिन मंडे के दिन किस तरीके का मार्केट का मोमेंटम होगा। आज बहुत अच्छा फॉल मार्केट में देखने को मिला, कंटिन्यू फॉल देखने को मिला। इसका रीजन यहाँ पर समझने वाले हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ कि मंडे के दिन ओपनिंग कैसी होगी, भाई क्लियर कट टू जैसे डेली में बोलता आया हूँ, कल के दिन मार्केट होगी गैप अप ओपनिंग, सॉरी मंडे के दिन ग्रीन ओपनिंग होगी। अब जिसको ये रीज़न समझना है क्यों होने वाली है, जिसको मंडे की डायरेक्शन को समझना है, क्या हो सकती है मार्केट में, भाई वो ये वीडियो को पूरा देखेगा बिना स्किप किए हुए। जो भी स्किप करेगा तो जो इन्फॉर्मेशन होगी आप वो मिस कर दोगे। तो जिसको मिस नहीं करना, तो पूरा आपको वीडियो देख लेना है बिना स्किप किए। बात करें हमारे लेवल्स की, तो भाई बात करें गैप डाउन ओपनिंग का। गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक परफेक्टली एंट्री मिलना बड़ी गैप डाउन के बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हमने यहाँ पर कैप्चर की, हमने शेयर भी की थी, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये वाला पॉइंट जो एक गैप बना रखा है, अगर आप 5 मिनट में देखेंगे तो स्मार्ट मनी का एरिया होता है, और वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जैसे ही इस एरिया पे मार्केट आई, वापस से देखो इस फॉल को इसने कंटिन्यू किया। क्लियरली कट टू यहाँ पर मैंने बोला कि जैसे इस पॉइंट पे आएगी, बियर्स का अगेन अटैक आपको देखने को मिलेगा, और वही यहाँ पर हुआ है। दोस्तों आज की गिरावट को समझोगे तभी कल की जो मंडे की डायरेक्शन होगी आप वो पकड़ पाओगे। इसके बहुत से रीजन है और बहुत सा डाटा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट डाटा ये है। एंड दूसरी बात यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एफआईज डीआईज का डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन दूसरा, कौन से सेक्टर में आज के दिन सबसे बड़ी गिरावट थी, वो यहाँ पर क्यों हुई है। देन उसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे एफआईज डीआईज का डाटा। एंड देन फिर हम जानेंगे यहाँ पर ग्लोबल मार्केट का डाटा। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऑप्शन चेन का डाटा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देन ये सारी चीज़ें आपने समझ ली तो मार्केट में जो मंडे के दिन होने वाला है ना, वो गेम यहाँ पर आप समझ जाओगे। अब मैं ये क्यों बोल रहा था गैप अप ओपनिंग, ये हम समझेंगे। देन उसके बाद हम मार्केट में आगे बढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। टेलीग्राम चैनल भाई जिन्होंने जॉइन नहीं किया जॉइन कर लो। सबसे पहले यहाँ पर ये गैप डाउन ओपनिंग का मैंने पोस्ट डाला था। देन उसके बाद डाला मैंने ये सेलिंग जोन, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। एग्जैक्टली क्या बोला था यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो। 22,280, 310 यहाँ से अगेन बीएस का अटैक देखने को मिल सकता है। थोड़ा पेशेंस से आप लोगों को यहाँ पर काम करना है। देन उसके बाद आप देखो कंटिन्यूअसली एक फॉल देखने को मिला था। देन एक अच्छी खासी गिरावट रही थी, और यहाँ पर देखो कंटिन्यूअसली मार्केट ने फॉल किया। तो ये अपडेट आपको कहाँ मिलती है? टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए, लाइव मार्केट में ये सारी चीज़ें भाई पता, जब लाइव मार्केट में देखोगे ना तभी आपको चीज़ें समझ में आएँगी। तो भाई जॉइन कर लो, अगर जॉइन नहीं किया तो बहुत कुछ यहाँ पर मिस कर रहे हो। सबसे एडवांस चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। तो भाई आप देखो यहाँ पर, आप देखो 1 मिनट 40 सेकंड की मैंने वीडियो बनाकर पोस्ट किया है। कोई भी नहीं करता वीडियोज़ बनाकर, जिससे क्लियरिटी आपके माइंड में आएगी। जो शुरुआत कर रहा है ना उसको भी चीज़ें समझ में आएँगी। तो वीडियो बनाकर मैंने समझाया था। ये मैंने बनाई थी कुछ 12 साढ़े 12 के आसपास, जब मार्केट ने एक और स्पाइक दिया था। तो इसमें ये चीज़ मैंने बताई थी कि मार्केट में अब किस टाइम पर मार्केट में स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है। और देन उसके बाद ये वाला स्पाइक था, ये अपना ज़ोन था एफपीजी का, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला था। ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे आपको भी मैं सिखाने वाला हूँ। अब भाई गिरावट क्यों हुई है वो यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। देखो इन चीज़ों को अगर आप समझोगे ना, तभी चीज़ों को जान पाओगे। देखो सबसे पहले जो गिरावट हुई है वो डाउ जोन्स फ्यूचर में, अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे, तो देखो भाई अच्छी खासी गिरावट इसमें यहाँ पर बन रही थी। अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर बनने लगती है। क्रूड ऑयल में भी गिरावट होने लग रही। क्रूड ऑयल में गिरावट अपनी मार्केट के लिए अच्छी खबर। लेकिन अगर आप एफआईज़, डीआईज़ का डाटा देखते हो तो उसमें इतनी कोई बड़ी सेलिंग नहीं हुई थी। 550 करोड़ की आस बिकवाली हुई थी, इतनी खास नहीं हुई थी। मार्केट गिरा क्यों? ये ग्लोबल मार्केट गिरा क्यों है? वो यहाँ पर समझो। मैंने कल आपके लिए जॉबलेस डाटा का बारे में ज़िक्र किया था कि 7 बजे वो आने वाला है। उसको देख लेना, अगर उसका नेगेटिव असर मार्केट पे, ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिलेगा, वही अगले दिन अपनी मार्केट पे अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल के जा सकता है। ये चीज़ मैंने आपको कल कल जिसने वीडियो देखी होगी ना, उसमें मैंने पॉइंट डिस्कस किया होगा, और ये उसी को पता होगा जिसने पूरी देखी होगी। ये वो डाटा है। क्या डाटा हुआ? देखो फोरकास्ट में कितना आया था? 222 का डाटा आया था। प्रीवियस कितना था? 220 का था। तो कितना अनुमान लगा रहा था? 222 का, लेकिन एक्चुअल में डाटा क्या आया? 242 का डाटा यहाँ पर बना है। मतलब कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव, थोड़ा बहुत भी नहीं है। जो पूरा अनुमान था उससे तो मतलब यूँ लगा लो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाटा मतलब इतनी ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर कम हुई है। मतलब अमेरिका में जॉब कम होने लग रही है, छँटनी यहाँ पर कंपनियाँ करने लग रही है, निकालने लग रही है कर्मचारियों को यहाँ पर। किस वजह से? पहला वही बात है कि सबको लग रहा है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर बढ़ने वाले हैं।
और कर्मचारियों को वही बात है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो उनको यहाँ पर लोन लेने में दिक्कत होएगी, तो इसलिए वो कर्मचारियों की वो कर रहे हैं। तो जो जो उसकी अर्थव्यवस्था है ना, वो थोड़ी-सी तिलमिला-सी रहेगी उस मार्केट की। और ये डाटा इम्पैक्ट पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा मतलब उम्मीदों से ज़्यादा जॉबलेस का डाटा बना है। तो ये इम्पैक्ट आया था। ये चीज़ मैंने कल भी डिस्कस किया था, जो कि 7 बजे बाद ये डाटा रिलीज़ हुआ था। ऐसा कोई ख़ास नहीं था, बाकी दूसरा आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ी गिरावट थी। एफआईज़, डीआईज़ का डाटा देखो, एफआईज़ का आप देखो कंटिन्यूअसली सेलिंग थी, लेकिन अगर कल के दिन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखो, इतना कुछ ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने नहीं की थी, तो इसका हम नहीं बोल सकते। एंड थर्ड चीज़ आप यहाँ पर देखोगे तो आप देख रहे होगे, अगर मैं सेक्टर वाइज़ यहाँ पर बात करता हूँ तो फिर निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी रियल्टी मेटल्स, तो अगर आप यहाँ पर फ़ोकस करो इस चीज़ पर, 4% की गिरावट किसमें? निफ्टी आईटी। और सबसे ज़्यादा इसका टेक महिंद्रा का स्टॉक यहाँ पर डाउन था। निफ्टी ऑटो का अगर देखोगे 4%, निफ्टी मीडिया भी देखोगे मतलब 3.5% के आसपास। तो ये 3 ऐसे सेक्टर थे जिसमें बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, और सबसे बड़ी गिरावट थी निफ्टी आईटी में। और आप लोगों को पता है कि आईटी में क्यों यहाँ पर गिरावट हुई थी, अमेरिका में, आपको पता है इस चीज़ का, मैंने ये चीज़ बता दी है। ठीक है? अब बात आती है कि भई मैं गैप अप क्यों यहाँ पर बोलने लग रहा हूँ। देखो, जो चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ, बड़ी गैप अप के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? यहाँ पर देखो, सबसे पहले मंडे को आने वाला अपना पीएमआई का डाटा, ठीक है? वो डाटा क्या आएगा? उसके अकॉर्डिंग मार्केट में वॉलेटिलिटी बनेगी। मार्केट ने एक सपोर्ट को होल्ड किया है, जो कि बन जाता है 22,100 का यहाँ पर, ठीक है? दूसरा डाटा भी आने वाला है, तो मार्केट क्या करेगी? 22,100 और 22,200 इस रेंज में ही ओपनिंग यहाँ पर देने वाली है। अभी मार्केट 127 के आसपास क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत 5, 10, 15, 20 पॉइंट ऊपर 150 के आसपास ओपनिंग होती हुई देखने को मिलेगी, पर ऑलमोस्टली इस रेंज में ही यहाँ पर ओपनिंग होगी। बड़ी ओपनिंग नहीं होगी, मैंने बोला ग्रीन ओपनिंग, आपको हरियाली में ओपनिंग देखने को मिल सकती है, इसी रेंज में होने वाली है। पीएमआई का डाटा आने वाला है मंडे को, देन ऐसा कोई बड़ा रीज़न है नहीं कि जिसकी वज़ह से अगेन आपको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिल मिल जाए। बाकी 2 दिन मार्केट बंद रहेगा, तो कोई चीज़ ऐसी आती है, चेंज होता है जिससे मेजर इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिले, देन चेंज होगी तो आपको अपडेट मिल जाएगी। लेकिन जो अभी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रहा हूँ, चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है? ग्रीन ओपनिंग हो सकती है और रेंज बता दी है क्लियरली क्लियरली, इसी रेंज में मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर बन सकती है। बाकी आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेके, हमें कमेंट करके यहाँ पर ज़रूर बताएँ। इस ओपनिंग का कतई मतलब ये नहीं है कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आएगा। मार्केट टोटली नेगेटिव है। ये चीज़ मैंने बार-बार आप लोगों को बताई है, क्योंकि मार्केट 21,800 की तरफ जा रही है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्या करके चलना है, सैलून राइज़ यहाँ पर करके चलना है। अब दोस्तों, ये कल का डाटा है, इस डाटा से क्या था ये डाटा? कोई भी एफआईज़ ने बड़ी एड ऑन नहीं की, मंथली एक्सपायरी थी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक हेवी पोज़ीशंस मार्केट ने निकाली है एक्सपायरी वाले दिन। अब इनकी पोज़ीशन शॉर्ट साइड में घटकर कितनी हो गई है? 2,15,000, जो कि इससे पहले थी 2,50,000 के आसपास। 35,000 से ज़्यादा पोज़ीशंस यहाँ पर निकाल दी गई है। अब यहाँ पर आज का डाटा यहाँ पर देखना होगा, जिसको ये डाटा समझना है, जानना है, तो भाई इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बनाऊँगा, और ये पूरी आपको देखनी पड़ेगी, और इस वीडियो को लाइक करके जाना पड़ेगा। दबाकर जितना इस वीडियो पे लाइक करोगे, कल बहुत ही बारीकी से ये चीज़ समझाने वाला हूँ। जैसे ही डाटा आएगा 7-8 बजे के बाद आएगा ये डाटा, तो भाई 35,000 पोज़ीशंस यहाँ पर उसके बाद क्लैरिटी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है? और आपको अभी वीडियो में एक सॉलिड रेंज भी जानने को मिलने वाली है। 35,000 पोज़ीशंस निकली है, कॉल पुट में भी डाटा लिखा है। कुछ मतलब जो पुराना था, यहाँ पर से मार्केट ने उसको मतलब एग्ज़िट करके निकाला है। कुछ ऐड ऑन यहाँ पर नहीं किया। तो एफआईज़ की तरफ से इतना कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं था मार्केट में कल के दिन डाटा पे। तो इम्पैक्ट कौन-सा डाला था? यूएस जोबलेस डाटा जो आया था, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था, जिसकी वज़ह से ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, एक हलचल हुई, एक गिरावट हुई, उसका इम्पैक्ट अपनी मार्केट पे देखने को यहाँ पर मिला। कुछ सेक्टर थे, कुछ और 2-3 वजह यहाँ पर रही हैं, ठीक है? बाकी आप अपनी राय भी ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं सबके कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ कि भाई आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी क्या ऐसी न्यूज़ रही होगी, कैसी खबर थी, क्या चीज़ थी, जिसकी वजह से आज मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हुई, जो कि गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी थमने का नाम नहीं लिया। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऑप्शन चेन का डाटा। क्या ये डाटा यहाँ पर बोलता है? भाई बोलता है, ये डाटा 22,000 का लेवल इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक सॉलिड रेंज यहाँ पर बनी है,
वो बनी है 22,100 और 22,200 के बीच में। 43 लाख भाई पुट साइड में डाटा बना है, वीकनेस नहीं हुई। 21 लाख यहाँ पर देखो, यहाँ पर 41 लाख, 42 लाख, कॉल राइटर पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, नीचे की साइड में यहाँ पर देखो 33 लाख बना है, 22 लाख यहाँ पर 15 लाख बना है। कौन स्ट्रॉन्ग हुए मेरे भाई? पुट साइड में स्ट्रॉन्ग हुए। तो नीचे की साइड में एक अच्छा खासा हैवी डाटा बनाया है। 22,200 पे कॉल की साइड में बचा है। तो यहाँ पर सेलर बैठे हैं, यहाँ पर कॉल वाले बैठे हैं, यहाँ पर पुट सेल करने वाले बैठे हैं। तो मार्केट में क्या हुआ, इस रेंज में ओपनिंग के चांसेस बने कि नहीं बने? बने। और कैंडल ने भी उस तरीके का रिएक्ट यहाँ पर दिया है, नीचे से पुश आपको देखने को मिला होगा। देन यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट इस रेंज में ओपनिंग होगी, थोड़ी बहुत 150 के आसपास होती हुई देखने को मिल सकती है, बस चांस यही बन रहा है। बट चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो कुछ चेंजमेंट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ये इतना मैटर भी नहीं करता कि कितने पॉइंट ऊपर हुई, मैटर करता है कि हमने कहाँ पर एंट्री बनाई, वो कितना चल चल रहा है या नहीं चली, वो यहाँ पर मैटर करता है। बात करें भाई, ये वाला लेवल टूटेगा, मार्केट सीधा-सीधा 22,000 की तरफ आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ रुक सकती है क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा डाटा अभी बिल्ड हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है? तो ये टूटेगा तभी मार्केट यहाँ तक जाती हुई देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर मार्केट करेगी पहले ट्रैपिंग। इतनी आसानी से आपको 22,000 नहीं देने वाली है। ठीक है? तो ये किस तरीके से आप बना सकते हैं, तो अभी हम बढ़ते हैं चार्ट की तरफ में और वहाँ पर इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, एक-एक करके, एक-एक पॉइंट से। भाई यहाँ थोड़ा-सा सब्र से आप लोगों को चीज़ों को सीखना है, समझने की कोशिश यहाँ पर करनी है। आज के दिन मार्केट में क्या यहाँ पर हुआ? मार्केट में हर दिन एक बढ़िया चार्ट यहाँ पर बनता है और इन चार्ट्स को आपको समझना है। आज के दिन का चार्ट बहुत सिंपल था, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। क्लियरली मार्केट ने यहाँ पर क्या बोला, गिरावट की, तो बहुत से लोगों को डर होता है कि कहाँ पर यहाँ पर करे। तो इस गिरावट में कोई लिया होगा, उनको आईएसएल मार्केट ने हंट किया और मार्केट गिर गया। अपना सिंपल यही था, एफपीजी स्मार्ट मनी वाला कॉन्सेप्ट। इन 2 कैंडल्स के बीच का गैप देखो, ये एक सेलिंग ज़ोन बन गया। यहाँ से रिजेक्शन कैंडल देखो, रिजेक्शन मिला और दूसरा 22,300, सॉरी, वहाँ पर क्या बोलते हैं, 22,300 पर एक अच्छी खासी क्या हो रखी थी, कॉल राइटिंग हो रखी थी, बढ़ रही थी। तो जैसे ही रिजेक्शन मिला उसके बाद देखो क्लियरली प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ने डाउन मोमेंटम यहाँ पर दिखाया है और 22,100 के आसपास आकर मार्केट ने यहाँ पर लो बनाया है। अब मार्केट में एक सॉलिड रेंज यहाँ पर बन चुकी है, ध्यान से समझना ये रेंज क्या है। मार्केट में इसी रेंज के बीच में ओपनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्लियरली देखो यहाँ से एक रिजेक्शन विक बनी है, नीचे इस लेवल को 2 बार मार्केट ने टेस्ट कर चुका है। इस रेंज के बीच में कुछ भी प्लानिंग नहीं करना, बीच में ओपनिंग होती है तो। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ पर मार्केट अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे, मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी ले लेता है और सेम इसी तरीके से यहाँ पर से आके कोई विक बना देता है और इस ज़ोन के आके नीचे कैंडल क्लोज़ कर देता है, तो यहाँ से फिर से आपको सेलिंग मार्केट में देखने को मिलेगी, तो यहाँ आप प्लानिंग बना सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेज़ हैं? तो भाई हो सकते हैं, पॉसिबल बहुत, मतलब चांस बहुत ना के बराबर हैं। उस केस में आपको करना क्या है? जब तक मार्केट इस ज़ोन के ऊपर रहेगी, 200 के ऊपर रहेगी, हमें कुछ नहीं प्लान करना, हमें बाइंग के लिए यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी है, मिलेगी तो करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई बाइंग का सिनेरियो बनेगा, जैसे कोई एक अच्छा सॉलिड ब्रेकआउट हो, उसके बाद कोई रेंज बनाए, अब जाकर कहीं यहाँ कुछ बने, यहाँ पर सॉलिड कोई एफपीजी बनेगा, तब यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी ढूँढूँगा, इसको ब्रेक किया और रिजेक्शन रिजेक्शन के साथ में कोई कैंडल नीचे आ गई, देन यहाँ से सेलिंग के प्लान कर लेंगे हम, ठीक है? तरीका देखेंगे। तो मार्केट को यहाँ से गिरना होगा तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगी? टाइम पास नहीं करेगी। मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाएगी और सीधा मार्केट नीचे आ जाएगा, इसका मतलब मार्केट सेलिंग करेगी, ठीक है? इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, ये आपको करना क्या है, देखो ये लेवल पे बहुत से ब्रेकआउट पर क्या करेंगे? पुट की साइड में जाने की ट्राई करेंगे, ठीक है? मार्केट में टैपिंग हो सकती है यहाँ पर। तो अगर मार्केट डायरेक्टली ओपनिंग के बाद ब्रेकआउट दे रही है तो रिटेस्ट का वेट कर लेना। यहाँ जैसे ही मार्केट में हल्का-सा रिटेस्ट मिले, रिटेस्ट के बाद वापिस से इसी पॉइंट 22,100 के नीचे आती हुई मार्केट देखने को मिले, देन मार्केट में आप सेलिंग प्लान कर सकते हो, ठीक है? रिटेस्ट के बाद आपको प्लान करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है? यहाँ पर मैंने बता दिया है। अभी आपके इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो हमें कमेंट करके बता दें। अगली वीडियो में हम उसका मतलब सॉल्यूशन निकालें, मतलब बताएँगे, आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है? कोई पॉइंट समझ में नहीं आता, कोई लेवल समझ में नहीं आता, कोई तरीका समझ में नहीं आता, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके आपको ये चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पर पेशेंस से काम लेना है। एक तो यहाँ पर हमें प्लानिंग करनी है,
अगर मार्केट यहाँ ओपनिंग होके नीचे आती है और एक यहाँ पर हमें मौका मिलेगा, बीच में हमें कोई मौका नहीं मिलने वाला और ना ही हमें कुछ यहाँ पर प्लानिंग भी करनी है। देन उसके बाद अगर ज़्यादा ही बड़ी ओपनिंग होती है, ज़्यादा ही बड़ी ओपनिंग होती है तो उसका आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स मिल जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।